तो पुनः सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय चौथे स्कंद के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, जो इस प्रकार है। विद्वद्भिरसत्प्रीतो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः शान्तितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्यधर्मकृत लोकधिक्कार संदग्धम दहिष्यामः स्वतेजसा। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया है कि राजा अंग जब अपने पुत्र वेन के अत्याचार दुराचार से खिन्न होकर दुखी होकर के जंगल को चले गए, तो उस राज्य के जो ऋषिगण थे, मुनिगण थे, राजर्षि थे, उन सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके कि बिना राजा के राज्य तो नहीं चल सकता है, और उसकी वजह से राज्य में पूरी अराजकता, अशांति, उत्पात सब फैल गया है चारों तरफ। तो फिर सारे ऋषि मुनियों ने विचार विमर्श करके और अंग के पुत्र वेन को राजा बना दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। अब हुआ ऐसा कि जैसा आप सब लोगों को विदित है, आप लोगों ने अध्ययन किया है कि राजा वेन जो थे वो स्वभाव से ही बड़े क्रूर थे, बड़े अत्याचारी थे, आतताई थे, क्योंकि उनमें अपने मातृकुल का जो था वो गुण आ गया था। और राज्य में राजा होने के बावजूद वो खुद इतना अत्याचारी थे, दुराचारी थे कि उन्होंने पूरे राज्य में आतंक फैला दिया था। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने उनको राजा बनाया, उनको राजा के पद पर बिठाया, राज्याभिषेक किया, उन्हीं ऋषि मुनियों को यज्ञ करना बंद करवा दिया, तपस्या करना बंद करवा दिया, पूजा पाठ करना बंद करवा दिया, ब्राह्मणों के लिए कर्मकांड करना दूभर हो गया। तो ऋषि मुनि राजर्षिगण तो अत्यंत दुखी थे ही, परेशान थे ही। राज्य के प्रजा भी बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए उनके आतंक से, अत्याचार से, दुराचार से, पापाचार से। तो पिछले श्लोकों में और इस श्लोक में भी अब फिर से ऋषिगण मुनिगण विचार विमर्श कर रहे हैं, बल्कि पश्चाताप कर रहे हैं कि इस पापी राजा को तो हम लोगों ने ही मिल करके राजा बनाया है, राजगद्दी पे बिठाया है, और इसके अत्याचार से, पापाचार से जो राज्य की प्रजाओं में, जनताओं में जो रोष है, आक्रोश है, जो सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो इसका जो पाप है उसका भागी हम लोगों को भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस अन्यायी अत्याचारी को राजा बनाने में हम लोगों का सहयोग है। इसके लिए, इसके दुष्परिणाम में, इसका जो अत्याचार है, पापाचार है, उसका जो फल है, उसमें हम लोगों को भी फिर भागीदार बनना पड़ेगा। इसके लिए अब इससे चिंतित हो गए। पहले चिंतित थे कि राज्य में राजा नहीं है, राजा अंग वन चले गए, तो राज्य कैसे चलेगा बिना राजा के, राज्य कैसे चलेगा। इस चिंता से चिंतित होकर सारे ऋषि मुनियों ने इसको राजा बनाया, राजा वेन को। अब उसका जो राज्य चलाने का जो ढंग था, तौर तरीका था,
जो सारे राज्य में उसने अत्याचार फैला रखा था। अब उससे वो लोग दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे। और अब इन ऋषियों मुनियों को ये चिंता सता रही है। अब ये पश्चाताप कर रहे हैं कि इस पापी का जो दुष्कर्म है, अधर्म है, उसका सहभागी हम लोगों को भी बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हमने संतों से, वैष्णवों से ही सुना है, आचार्यों से ही, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। मतलब एक होता है किसी कार्य के लिए, मतलब प्रेरक, कर्ता, अनुमोदक। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा अभी कोई वृंदावन धाम जाने का प्लान नहीं है, और कोई मेरे साथी या संबंधी कोई मान लीजिए वृंदावन जा रहे हैं, तो प्रेरक यानी वो दोस्त या संबंधी हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई मैं श्री वृंदावन धाम जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना, तुमको भी चलना है क्या, चल सकते हो तो चलो। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, लेकिन हमारे किसी दोस्त ने या संबंधी ने ये प्रेरणा दिया कि तुम भी चलो श्री वृंदावन धाम। उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई और फिर मैं उसके साथ वृंदावन धाम चला गया। ठीक हो गया, वो प्रेरक हो गया। और चूंकि मैं कर्ता बना, क्योंकि मैं श्री धाम वृंदावन गया, धाम यात्रा की। अनुमोदक, और तीसरा है अनुमोदक। अगर किसी फिर तीसरे हमारे दोस्त को या संबंधी को, किसी को पता चला कि ये फलाना आदमी श्री वृंदावन धाम जा रहा है, तो उसने उसकी प्रशंसा की कि अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़े बड़भागी हो, श्री धाम वृंदावन जाने का सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है, धाम वास करने का सौभाग्य मिलेगा, मेरा तो ऐसा अवसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो कृपया मेरे लिए भी श्री राधा श्याम सुंदर से, संतों से, वैष्णवों से मेरे लिए भी कृपा की याचना करना कि मेरा भी कल्याण हो। तो अनुमोदक यानी जिसने प्रेरणा किया, और जो खुद करता है, और जिसने तीसरे ने जो अनुमोदन किया इस चीज का, किसी भी चीज का, तो वो तीनों इस चीज में सहभागी है। जैसे जैसे किसी एक मेरे दोस्त ने मुझे वृंदावन जाने के लिए प्रेरित किया, मैं, मेरा यह शरीर वृंदावन धाम गया, और तीसरे ने इस चीज को अनुमोदन किया, इसकी प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छी बात है, श्री वृंदावन धाम जा रहे हो, बहुत ही लाभ, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा इससे, संतों वैष्णवों का सेवा का अवसर मिलेगा, धामवास का लाभ मिलेगा। तो किसी ने इस चीज की अगर प्रशंसा की, इसकी अनुमोदन किया, तो उसको भी लाभ मिलेगा। तो इसका भागीदार जो है, इस पुण्य फल का, इस धाम वास के फल का, धाम यात्रा की फल का, वो तीनों सहभागी बनेंगे। प्रेरक भी, कर्ता भी, और अनुमोदक भी। तो ये सिद्धांत है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सोच सोच करके ऋषि मुनि अभी चिंतित हो रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं कि इस दुराचारी राजा वेन को हम लोगों ने ही राज सिंहासन पे बिठाया है, और इसके राज चलाने के जो तौर तरीके हैं, जो ये जनता को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, सारे ऋषि मुनियों को यज्ञ तपस्या पूजा पाठ बंद करवा दिया है, राज्य में हिंसा अत्याचार सब फैला दिया है। तो इसके जो परिणाम होंगे, उसके भागीदार हम लोग होंगे। क्योंकि हमने हम लोगों ने इसको प्रेरणा भी दिया था कि तुम राजा बन जाओ, राजा अंग चले गए जंगल में, तो हमने प्रेरणा भी दी थी, और हम लोगों ने अनुमोदन भी किया था। इसको राजा बनने में हम लोगों ने सहायता भी की थी, हम लोगों ने ही मिलकर के इसको राज्य पद पे, राजा के पद पे बिठाया था। तो अब इसका जो फल होगा, उसका फल हम लोगों को भोगना पड़ेगा। तो ये लोग आपस में अब फिर से एकत्र होकर के सारे ऋषि मुनि विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब आगे क्या। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज का एक प्रस्तुत श्लोक है, श्लोक संख्या 12, जिसका अनुवाद है,
संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हम ही ने वेन को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उससे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते तो जनता उसे दुत्कारेगी और हम भी उसका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसको भस्म कर डालेंगे। अभी वही ऋषि मुनि इतने, राज्य की जो स्थिति हो गई थी, प्रजा की जो स्थिति थी, उससे इतने दुखी हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि अब ऋषि मुनि लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोगों को तो पहले से मालूम था, ऐसा नहीं था कि नहीं मालूम था, लेकिन उन लोगों की व्यवस्था थी, मजबूरी थी, क्योंकि राजा अंग जंगल चले गए थे इसके अत्याचार अनाचार से त्रस्त होकर के, दुखी होकर के। तो इन लोगों को तो सब मालूम था कि ये इतना दुष्ट है, इतना अत्याचारी है, लेकिन राज्य में कोई राजा तो होना चाहिए। तो इस व्यवस्था से, मजबूरी से, ये सब कुछ जानते हुए कि राजा वेन का व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उन लोगों ने राजा बना दिया वेन को। तो अब यही सोच विचार कर रहे हैं कि अब हम लोग ठीक है, एक बार फिर सब संतजन मिल करके, मुनि ऋषिगण जा करके राजा वेन को समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको सलाह देंगे कि आप सुधर जाइए, आप सही रास्ते पे आ जाइए। एक राजा का प्रजा के प्रति, जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, जनता कैसे सुखी रहें, शांत रहें, कैसे जनता का कल्याण हो, ये सब बातें हम उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, ताकि वो सही रास्ते पे आ जाएं। अगर वो हम लोगों की बात नहीं माने तो फिर हम लोग अपने तपोबल से उनको भस्म कर डालेंगे। तो इतना तक अब वो लोग योजना बना रहे हैं, सारे ऋषिगण मुनिगण। आगे तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक मामलों में भले न हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। गोपाल जी यही कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, संत जन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो इतने दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं कि अगर वो जनता को, प्रजा को, जीव को अगर कष्ट में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो उस पर बड़ी करुणा आती है, संतों को, महात्माओं को, वैष्णवों को। और वो हमेशा जन जनता के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। जैसे हमारे आचार्यगण, वैष्णवगण, जैसे हम बद्ध जीव लोग हैं, संसार में फंसे हुए हैं, सांसारिक विषय भोगों में, सांसारिक भोग विलासों में रचे पचे हुए हैं। तो हम बद्ध जीवों पे, आचार्यों को, संतों को, वैष्णवों को दया आती है हमारी स्थिति पे, और वो लोग कोशिश करते हैं कि ये बद्ध जीव भी इस सांसारिक बंधन से छूट करके, जन्म मरण के बंधन से छूट करके कैसे वो लोग वृंदावन धाम वापस लौट जाए, इसके लिए हमेशा संतजन, वैष्णवजन प्रयास करते रहते हैं। हम बद्ध जीवों को ऐसा राह दिखाते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, और हमको भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवत मार्ग में लगाते हैं, ताकि हम बद्ध जीवों का भी कल्याण हो सके, हम लोग भी इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर इस भवसागर को पार करके, इस भवरोग से मुक्ति पा करके वो लोग वृंदावन धाम पहुंच सके। तो इस तरह से साधु, संत, महात्मा, वैष्णवगण इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, इतना वो करुणा करते हैं जीवों पे, क्योंकि जीवों की जो दुर्दशा है इन वैष्णवों से, संतों से, महापुरुषों से देखी नहीं जाती है। यही कह रहे हैं जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को या राजा को रास्ते पर लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। गोपाल जी बता रहे हैं, और आजकल हम लोग देख भी रहे हैं
और खास करके पीछे के युगों में, जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, तो जो ऋषि मुनि राजर्षि गण होते थे, उनके सलाह से, उसके उनके परामर्श से ही राजा अपनी राज्य का संचालन करते थे, अपनी कानून व्यवस्था को। और राज्य की प्रजा, जनता कैसे सुखी रहे, कैसे शांत रहें, कैसे उनका उन्नति हो, कैसे उनका कल्याण हो, ये उन युगों के राजा अपने राजपुरोहितों से, राजर्षियों से, ऋषि मुनियों से, कुल गुरुओं से सलाह मशवरा करके, उनके मार्गदर्शन में, उनके सलाह से, उनके आदेश से राज्य का संचालन करते थे। कलयुग में भी, अभी भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, महात्मा जन हैं, साधु जन हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं ताकि वो लोग शासकों को ये सलाह दे सकें, मार्गदर्शन दे सकें कि राज्य को कैसे चलाया जाए, जैसे जिससे कि राज्य की जनता सुखी रहे, शांत हो, उन्नत बने, सबका कल्याण हो कैसे। इसके लिए अभी भी बहुत साधु हृदय, महात्मा हृदय पुरुष लोग, साधु लोग भी राजनीति में उतरते हैं, अभी भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखते होंगे। लेकिन उन लोगों का ध्येय यही होता है, वो लोग जो संत या महात्मागण जो राजनीति में उतरते हैं, अपने कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए उनका उद्देश्य नहीं होता है, प्रजा की, जनता की सुख के लिए, कल्याण के लिए वो लोग राजनीति में आते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की भांति शक्तिमान नहीं रह गए हैं। जहां वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे, वहीं अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं रही। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में यह भी एक विडंबना है, ये भी एक स्थिति है जिसको हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर राजनीति में मान लीजिए संत जन, महात्मा जन आते भी हैं, और जिस तरह की सलाह वो शासकों को देते हैं कि प्रजा के कल्याण के लिए इस तरह के नियम बनने चाहिए, इस तरह के कानून में परिवर्तन होने चाहिए, जनता के कल्याण के लिए इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए, तो उनकी सारी बातों को आज के शासक प्रशासक लोग 100% उनके विचारों को, सलाह को शामिल भी नहीं करते अपने निर्णय में। और प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि आजकल के ऐसे साधु पुरुषों में वो शक्ति भी नहीं होती है कि उस शक्ति के बल पर उस शासक को वो मजबूर कर सकें कि भाई हमारी सलाह को आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले के युगों में साधुओं में, महापुरुषों में इतना तपोबल होता था, उनमें इतनी शक्ति होती थी, इतनी वो लोग तपस्या करते थे कि उनके पास 8 सिद्धियां होती थी। 8 सिद्धियां क्या होती है, वो इससे पहले की क्लास में हरकृष्ण कृष्ण में माता जी ने पूरे विस्तार से वर्णन किया था, माता जी ने, कि उन लोगों के पास 8 सिद्धियां होती थी कि इतने शक्तिमान होते थे कि वो किसी को भी, अगर वो दुराचारी है, अत्याचारी है, तो उसको जला करके भस्म भी कर देते थे। सिद्धियों के बल पे वो हवा में उड़ सकते थे, पानी पे चल सकते थे। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां उन साधुओं महात्माओं में होते थे, तपोबल से, तपस्या के बल से। लेकिन आजकल के साधुओं में वो शक्ति नहीं है, वो तपोबल नहीं है। इसके लिए वो आज के शासक को अपनी सलाह को, अपने विचार को अपने निर्णय में या कानून में शामिल करने के लिए वो उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वे अश्वमेध यज्ञ कर सकें। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल के जो ब्राह्मण हैं, उनका जो पूजा पाठ है या कर्मकांड है, उनमें अब इतनी शक्ति अब नहीं रही। मतलब उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ पहले ऐसे होता था कि वो लोग पशुओं को नया जीवन प्रदान करने के लिए पशुओं को ही अग्नि में बलि देते थे और अपनी शक्ति से वो लोग फिर उस जीव को पुनर्जीवित कर देते थे। जैसे तथाकथित आजकल जो बलि दी जा रही है, आप देखेंगे माँ काली के सामने या माँ दुर्गा के सामने, और उस बलि को फिर वो लोग भक्षण करते हैं, उसका मांस भक्षण करते हैं। ये प्रथा नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। प्रथा यही थी कि जीवों का अगर यज्ञ में बलि दिया जाता था तो अपने तपोबल के परीक्षण के लिए और उस जीव का पुनर्कल्याण के लिए, उसको कि उसमें कुछ अगर उस जीव में और किसी पशु में कोई रोग है, कोई दोष है, या एकदम वृद्ध हो गया है, जर्जर हो गया है, तो उसको ऋषि मुनि या ब्राह्मण तपोबल से अग्नि में आहुति दे देते थे, अग्नि में बलि चढ़ा देते थे, और उसको फिर अपने तपोबल से उसको पुनर्जीवित कर देते थे, जिससे उसका शरीर पुनः एकदम युवा, शक्तिमान, पुनः स्वस्थ होकर के वो पुनः अग्नि में से निकलते थे। ये प्रथा नहीं थी कि उसको हत्या करके और उसका भक्षण करें पशुओं का, जीवों का। ये प्रथा कभी नहीं रहा। लेकिन कलयुग में इतना लोग भ्रष्ट हो गए हैं, इतने अभक्ष पदार्थ का वो लोग भोजन करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, जिह्वा तृप्ति के लिए, कि इनको गलत अर्थों में अब इन लोग लिया जा रहा है इसको। लेकिन पशुमेध यज्ञ का जो उद्देश्य था वो जीवों का अग्नि में आहुति दे करके, बलि दे करके उसको पुनर्जीवित करना था, पुनः से उनको अधिक शक्ति, अधिक युवा और निरोग बनाने का उनका उद्देश्य था। उसको हत्या करने का उद्देश्य नहीं होता था, उसके जीवन का अंत करने का उद्देश्य नहीं होता था। क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करने का, उसके शरीर को अंत करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हर जीव को जो भगवान ने शरीर दिया है, उसको अपने प्रारब्ध भोग के लिए दिया है। जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें 83,99,999 योनियां जो हैं वो सिर्फ भोग योनियां हैं। यानी अनंत जन्मों में ये सारी योनियों में रह करके ये सारे जीवों ने जो कर्म किए हैं, उसका भोग करने के लिए कि ये लोग उन सारे कर्मों का भोग कर लें और फिर उच्च स्थिति को प्राप्त हो, यानी उससे अच्छे शरीरों को प्राप्त कर सके। उनका भोग खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लोग इससे उन्नत शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। और मनुष्य की तो बात ही क्या है, मनुष्य शरीर तो इतना, इसका शास्त्रों में वर्णन में क्या गया है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए लालायित होते हैं। क्योंकि इस मनुष्य शरीर की तो इतनी विशेषता है कि इस मनुष्य शरीर से हम परम पिता परमानंद भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मानव शरीर की इतनी विशेषता है, बशर्ते कि हम भगवान के शरणागत हों, गुरु के मार्गदर्शन में चलें, साधना भक्ति करें, संतों वैष्णवों का संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आगे इसी श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस मनुष्य शरीर से, जो कि ये विनाशी है, ये मरण धर्मा है शरीर। शरीर किसी भी जीव का मरण धर्मा है, जितने भी जीव हैं उसके शरीर नष्ट होने हैं आज न कल। लेकिन मनुष्य शरीर की ये विशेषता है कि इस विनाशी शरीर से हम अविनाशी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक परमपिता
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। इस शरीर की इतनी विशेषता है, इतनी महत्ता है इस मानव शरीर की। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वे पशुमेध यज्ञ कर सकें, जिसमें पशुओं को नवीन जीवन लाभ के लिए, मतलब जिसमें पशुओं को नवीन जीवन लाभ के लिए अग्नि में धकेला जाता था। यानी पहले पशुओं का जो बलि दिया जाता था, वध किया जाता था या अग्नि में प्रवेश दिया जाता था, उसके नए जीवन के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, उसके जीवन का अंत करने के लिए नहीं। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक तरह से सलाह दे रहे हैं उन साधु पुरुषों और महात्मा को इस कलयुग में, खास करके आज के युग में, जो राजनीति में आते हैं कि हम जनता का पुनरुद्धार कर देंगे, जनता सुखी हो जाएगी, जनता कल्याणकारी हो जाएगी, या हमारे परामर्श से सरकार चलेगी। तो ये ऐसा होता नहीं है। आजकल के जो शासक हैं वो संविधान के हिसाब से या कुछ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस हिसाब से वो लोग सरकार चलाते हैं, और साधु संतों का 100%, 100% विचार विमर्शों को, योजनाओं को वो लोग अपने कानून में, अपने विधि नियमों में शामिल नहीं करते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं कि आजकल के साधु पुरुषों को राजनीति में हिस्सा न लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। क्योंकि आज से 550 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु, जो खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे भक्त रूप में, ये हरे कृष्ण महामंत्र परम धाम गोलोक वृंदावन से ला करके ये परम धन, ये हरे कृष्ण महामंत्र को परम धन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सांसारिक जो धन है, भौतिक धन जो है, वो सिर्फ यहाँ तक के लिए है। हमारे पास जितने भी दुकान है, मकान है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर, सगे संबंधी परिजन हैं, वो सब यहीं रह जाने वाले हैं। यहाँ से एक सुई भी नहीं जाने वाला है। सिर्फ यह परम धन जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको हम जितना जमा करेंगे, इस नाम धन को, इस परम धन को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये परम धन है, ये अविनाशी है। ये इस जन्म में क्या, यही ऐसा धन है जो आगे तक तो सुरक्षित रहता ही है। इस मृत्युलोक से आगे हमारा साथ तो देगा ही ये परम धन, प्लस ये उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। आप इस भौतिक धन को देखेंगे, इस भौतिक संसार में जो भी धन है, संपत्ति है या उपलब्धियां हैं, आप देखेंगे कि कितना भी आप उपलब्धि हासिल कर लीजिए, सांसारिक भौतिक उपलब्धि या ऐश्वर्य या संसाधन को आप एकत्र कर लीजिए, धीरे धीरे उसका नाश होता जाता है, क्षय होता जाता है, एक दिन उसका अंत हो जाता है। क्योंकि ये यहाँ पे भौतिक संसार में भौतिक उपलब्धियों का, भौतिक संसाधनों का तीन ही गति होती है: अर्जन, उपभोग और क्षय। पहले तो आप उसके अर्जन करने में कितना शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति, कितना समय नष्ट होता है, उसको अर्जन कीजिए। फिर उसका उपभोग करने में भी बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारी दुखों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप शांति से आप इस सांसारिक उपलब्धियों का, ऐश्वर्यों का सुखोभोग भी नहीं कर सकते। आप देखिए नहीं, भौतिक संसार में जिनके पास सारे सांसारिक ऐश्वर्य हैं, उपलब्धियां हैं, क्या वो सब लोग सुखी हैं, आनंद हैं? नहीं, सब अशांत हैं, बेचैन हैं, विचलित हैं। तो ठीक से उसका उपभोग भी नहीं कर पाते। तीसरी गति क्या है? उसका क्षय, यानी उसका नाश होना चाहिए। तो यहाँ की कोई भी वस्तु जो है, इस संसार की कोई भी उपलब्धियां इस मृत्युलोक से आगे नहीं जा सकती है। ये जो परम धन है हरे कृष्ण महामंत्र, यही साथ जाने वाला है, यही साथ जाता है।
और यही परम कल्याणकारी है, बाकी और कुछ कल्याणकारी नहीं। क्योंकि ये जब ये शरीर ही जब ये नष्ट हो जाएगा, तब कोई भी सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी उपलब्धि या कोई भी सांसारिक ऐश्वर्य या भौतिक संपदा कैसे साथ जा सकती है? जब शरीर नहीं जाएगा तो बाकी चीज कैसे जा सकती है? लेकिन ये परम धन हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम, भगवान का नाम जो है ये अविनाशी है। और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इस हरिनाम में, हरे कृष्ण महामंत्र में हमने अपनी सारी शक्ति डाल दी है। चैतन्य महाप्रभु जी बहुत बड़े ग्रंथों की रचना नहीं की, उन्होंने सिर्फ 8 श्लोक दिए हम लोगों को। शिक्षाष्टकम नाम से उन्होंने 8 श्लोक दिया है, जिसमें उन्होंने पहले श्लोक में ही ये लिखा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि हमने अपनी पूरी शक्ति इस अपने नाम में ही डाल दी है। बाकी आप भगवान का खूब अर्चा विग्रह की सेवा करें, संतों की, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करें, धाम वास करें, धाम की यात्रा करें, परोपकार करें, जीवों के कल्याण के लिए और भी कार्य करें, ये सब करना चाहिए, ये भी बहुत कल्याणकारी है। लेकिन पहला स्थान है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हरिनाम। अगर आप नाम जप नहीं करेंगे तो फिर बाकी का जो चीज है वो आपको सुकर्म में उसकी गिनती की जाएगी। यानी आप सुकर्म कर रहे हैं तो इसका फल होगा कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, या फिर से आपको मानव शरीर मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा तो फिर आपका पुण्य क्षीण होने के बाद, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति, पुनः स्वर्ग से इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। या नहीं तो फिर से मानव शरीर मिलेगा तो फिर से आप भगवान की भक्ति कीजिए। लेकिन आपने इस हरिनाम का अगर एक बार आश्रय ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का, और पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास के साथ गुरु महाराज के बताए हुए मार्गदर्शन में अगर हमने डट के इस हरिनाम को किया एकदम निष्ठा, विश्वास और व्याकुलता से, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति निश्चित है। ये अनेक शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है, हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंतिम लाइन में बता रहे हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया, भगवान चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक झमेले के सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो साधु पुरुष, महात्मा गण जो राजनीति में आते हैं जनता के कल्याण के लिए, तो जनता के कल्याण के लिए राजनीति में ही आना जरूरी है ऐसा नहीं है। हम उसको भगवत मार्ग में चलने की अगर प्रेरणा देते हैं, सलाह देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए अगर हम उसको प्रेरित करते हैं, तो हम उस जनता के लिए बहुत बड़ा कल्याण सोचने वाले हैं। ये सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग है कि हम किसी बद्ध जीव को, जनता को अगर हम अध्यात्म के मार्ग पे चलाने की प्रेरणा देते हैं, अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलने के लिए हम उसको अगर सहायता प्रदान करते हैं, अगर भगवान ने हमें शक्ति दी है, वो क्षमता दी है, गुरु महाराज की कृपा है हमारे ऊपर, तो हमें जनता को, प्रजा को या बद्ध जीव को भगवत प्राप्ति के रास्ते दिखाने चाहिए। भगवत मार्ग में वो कैसे उन्नत हो, प्रगतिशील हो, उसमें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करें, संतों वैष्णवों का संग में रहें, सत्संग में भाग लें, जहां भी सत्संग का सौभाग्य मिले। तो इससे क्या है, भगवान नाम में रुचि मिलेगी। और जैसे जैसे हम भगवान नाम लेंगे, हरि नाम लेंगे, तो हमारे अंतःकरण में, हृदय में अनंत जन्मों का जो कल्मश है, मल है, परा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, प्रमाद, ये सारे जो अनंत जन्मों का मल है, गंदगी है, कल्मश है,
ये जब तक अंतःकरण से, हृदय से पूरा साफ नहीं होगा, ये चित्त अंतःकरण जब तक एकदम निर्मल नहीं होगा, तब तक पूर्ण रस नहीं मिलता है, भगवत रस, इस भगवान नाम का रस। इसके लिए आप लोग बहुत सारे श्रद्धालु का ये प्रश्न रहता है कि हम भगवान नाम तो करते हैं लेकिन मन अशांत रहता है, विचलित रहता है, भगवान नाम में रस नहीं मिलता है, मन भटकता रहता है। यही कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी हरिनाम को छोड़ना नहीं चाहिए, शिथिलता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों का जो मल है कलमुष में, अंतःकरण में, हृदय में, वो इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है ना। तो जितना हम इस हरिनाम को करते जाएंगे, जितनी संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, जितनी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और व्याकुलता के साथ हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरिनाम को करेंगे, और उतना जल्दी जल्दी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो उसके बाद हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को करने में आनंद मिलेगा, रस मिलेगा। तो यही सलाह दे रहे हैं जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी कि भगवान चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक झमेले के सारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र को करने से ही हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट करके, इस भवरोग को मिटा करके, इस भवसागर को पार करके गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। तो फिर इस हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ करके बाकी के झमेलों में क्यों पड़ना। यही जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में सलाह दे रहे हैं। तो यही आज का जो श्लोक था उसके तात्पर्य में यही जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र पे जोर दे रहे हैं, सबों को सलाह दे रहे हैं। तो इसी हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी।